हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट करना भी मत भूलें। सो फ्रेंड, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं कि अपनी स्टोरी की तरफ। प्रवेश पार्ट में जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी राधिका और कविता है वो फाइनली वहाँ से आ जाती है। हमारी कविता तो मतलब ऐसे ही बेहोश होती है, ड्रिंक किया होता है उसने बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो अपनी आंख तक नहीं खोल पा रही होती है। और जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही उसको लेके आ रही होती है। इतनी ज़्यादा रात हो रही होती है जिसकी वजह से हमारी राधिका को कोई भी ऑटो कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यार क्या करूँ, क्या ज़रूरत थी इस पागल लड़की को, इसको क्यों ऐसे अनजान लोगों पे ये ट्रस्ट करे यार, ये कोई बच्ची तो नहीं है यार, क्यों इसके तो इतनी अकल नहीं है कि मैं क्या करूँ यार, एक तो इतना बड़े। और फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है कुछ टाइम तक ऐसे ही चलती रहती है। फिर बाद में एक जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा क्या किधर जाना है आपको। तो जैसे ही हमारी राधिका देखती है कि एक अंकल होते हैं वो अच्छे होते हैं, ऑटो में बैठे होते हैं, उन लोगों को बोल रहे थे, वो बोलते कि अंकल प्लीज़ आप एक मेरी हम हेल्प कर दें प्लीज़। उसके बाद जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं जी हाँ बेटा बोलो क्या हुआ है। उसके बाद हमारी राधिका बोलती है कि अंकल प्लीज़ हमें हॉस्टल तक छोड़ दें अंकल प्लीज़। उसके बाद अंकल बोलते हैं ओके बेटा जल्दी जल्दी से बैठ जाओ, तुम लोग इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो, आजकल पता है ना हालात अच्छे नहीं हैं, तुम लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हो। और फिर उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है जी अंकल हमें पता है, प्लीज़ अगर आप हमें हॉस्टल दो ना। फिर ऐसे ही जो वो अंकल होते हैं उन दोनों को लेके हॉस्टल के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका जो है वो बोलते हैं यार मैं तो यहाँ पे पहुंच गई हूँ, अब इसको किस तरह लेके जाऊँ यार अंदर, क्या करूँ राधिका कुछ सोच। और जो हमारी कविता होती है वो तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। वो हमारी कविता बोलती है उसको तो मतलब होश ही नहीं होता। हमारी राधिका बोलती है उफ़ो मेरा बाजू थक गई। फिर ऐसे ही वो कविता को एक जगह पे बिठा देती है और वो भी बैठ जाती है। उफ़ो कितना बड़ी है यार ये लड़की। फिर ऐसे ही वो बोलती है कि यार राधिका कुछ सोच कैसे लेके जाऊँ अंदर इसको, क्या करूँ। फिर उसको एक आइडिया तो बोलती है अभी मुझे यही करना पड़ेगा। फिर वो जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही चली जाती है, मतलब कुछ ना कुछ करके अंदर जाती है और ऐसे ही एक जूस बनाती है। जूस में नीम की मतलब गोलियां डाल देती है और ऐसे ही बाहर आती है। आके जो गार्ड होते हैं उस अंकल से थोड़ा बात करना स्टार्ट कर देती है और अंकल बोलते हैं कि तुम बेटा इधर क्या कर रहे हो इतना रात को। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है अंकल मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, मेरे ना मम्मी भी नहीं है और कस्ट वगैरह भी नहीं है, मैं और मेरे पापा ही हैं। फिर ऐसे ही जो वो अंकल होते हैं उसको ऐसे ही अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देती है, इसको ऐसे ही बातों में उलझा लेती है और बोलती है कि अंकल आज मुझे ना अपने पापा की याद आ रही थी और मेरे पापा में मतलब आपको देखा तो प्लीज़ आप ये जूस पी लो। उसके बाद जो अंकल होते हैं वो ऐसे ही उसकी बातों में आ जाते हैं, वो जो जूस लाई होती है वो उसको पी लेते हैं। फिर वो जो हमारी राधिका है वो बोलती है शुक्र है। फिर उसके बाद वो अंकल बोलते हैं क्या हुआ बेटा। उसके बाद राधिका बोलते कुछ नहीं अंकल, ओके मैं जाती हूँ अंदर। फिर जो हमारी राधिका है वो ऐसे ग्लास को लेके अंदर चली जाती है और थोड़ी देर वेट करती है, देखती है कि जो अंकल होते हैं वो मतलब नींद नशे में होने लग जाते हैं। ऐसे ही फिर थोड़ी देर बाद आती है, देखती है कि जो अंकल होते हैं वो एकदम से सो जाते हैं। फिर ऐसे ही वो उनका फ़ायदा उठाते हुए वो जाती है बाहर जाके जल्दी से हमारी कविता को उठाती बोलते यार कितना बड़ी है यार, उफ़ो तो उठ भी नहीं रही है, उठो यार क्या है क्या मुसीबत है यार उफ़ो। फिर ऐसे ही उसको उठा के आराम से अंदर लेके आ जाती है, जल्दी से लेके आती है और सबकी नज़रों से छुपाते कि कोई देख ना ले। ऐसे ही बोलती कि भगवान प्लीज़ कोई देख ना ले, प्लीज़ कोई देख ना ले। ऐसे ही सबकी नज़रों से छुपाते वो फाइनली अपने रूम के बाहर पहुंच जाती है। देखती है कि जो वार्डन मैम होती हैं वैसे ही वहाँ से आ रही होती है। वो एकदम से कविता को लेके छुप जाती है, बोलती है यार मैं क्या करूँ ये इधर क्या कर रही है यार, भगवान प्लीज़ बचा ले। फिर जो वार्डन मैम होती है वो ऐसे ही सबके रूम चेक कर रही होती है कि सब रूम में होती है। फिर जैसे ही हमारी राधिका और कविता के रूम के बाहर आने लगती है तो
पीछे से कोई उसको मतलब जो वार्डन मैम होते हैं उसको आवाज़ दे देता है और जो वार्डन मैम होते हैं वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है थैंक यू भगवान, शुक्र है आपने मुझे बचा लिया। फिर जल्दी जल्दी से वो कविता को लेके रूम के अंदर चली जाती है और उसको एक बेड पे उसके बेड पे लेटा देती है। वो बोलती है उफ अल्लाह कितना बड़ी है यार ये लड़की, पागल क्यों ये लोगों की बातों में आती है। शुक्र भगवान हम लोग बच गए, शुक्र 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 शुक्र। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही शुक्र करती है और उसको वहाँ पे लिटा देती है और जाती है कि थोड़ा खुद फ्रेशन अप होती है और चेंज वगैरह करती है। उसके बाद वो बोलती है कि यार इसको भी चेंज करवा दूँ। उसके बाद वो बोलती है नहीं यार ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। फिर वो उसको वहाँ पे लिटा के उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के उसको वहाँ पे ही लिटा देती है। और वो तो मतलब अभी तक उसको तो होश ही नहीं होती क्योंकि उस दूसरी लड़की फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा उसको ड्रिंक करवा दिया था। इससे ही फिर जो हमारी राधिका है वो जाके लेट जाती है और हमारी कविता को देखना स्टार्ट कर देती है। बोलती है किस पागल को इतना अकल नहीं, क्यों गई उसके साथ, और लड़कियां क्यों नहीं गई उनके साथ, उनको पता होगा ना वहाँ पे सही नहीं है इस वजह से वो लोग नहीं गई। ये पागल क्यों उस लड़की के साथ गई, एक दिन में फ्रेंडशिप करके दूसरे दिन उन पर ट्रस्ट कर दिया। अगर आज मैं सही टाइम पे ना आती तो इस पागल का क्या होती यार, क्या होती। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही सोचते सोचते उसकी तरफ देख रही थी। बोलते यार कितना क्यूट है, क्यों यार इसको देख के क्यों यार कैसी अजीब सी फीलिंग्स आती हैं यार इसके साथ। कभी ऐसे नहीं हुआ बट इसके साथ देख के जब तक इसको देखती नहीं हूँ मन को सुकून नहीं मिलती यार। इसको देख के क्यों मुझे इसकी तरफ खींची चली जाती हूँ यार। ये मेरी लगती क्या है जो मैं इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ यार, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है ऐसे ही सोचते सोचते सो जाती है। फिर मॉर्निंग टाइम पे जो हमारी राधिका होती है वो उठती है तो देखती है कि जो कविता होती है वो तो अभी तक सो रही होती है। फिर जो हमारी राधिका है वो जाके फ्रेशन अप होती है, फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है अपने लिए। देखती है कि जो कविता होती है वो तो अभी तक नहीं मतलब उठी होती है, अभी तक सो रही होती है। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो उसको आवाज़ देती है कि ए सुनो उठ जाओ उठ जाओ। फिर वो जो हमारी कविता है वो तो उठ ही नहीं रही होती। फिर 2-3 आवाज़ें लगाने के बाद फिर से जो हमारी कविता है फाइनली वो उठ जाती है। वो बोलती ओए मम्मी क्यों हेडेक हो रही यार, क्यों हेडेक हो रही इतना मम्मी, हेडेक हो रही है मम्मी, क्या हो रही है यार, नहीं जानी नहीं उठने, इतना हेडेक क्यों हो रही है मम्मी। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है जल्दी से उठ जाओ लेट हो जाओगी, क्लास लेने नहीं जाने है। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है यार मुझे इतना ज़्यादा हेडेक क्यों हो रही है, उफ़ो क्यों हो रही क्यों। उसके बाद जो राधिका है वो बोलती है जल्दी जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, लेट हो जाओगी क्लास मिस हो जाएगी, फिर डांट पड़ जाएगी। फिर जो कविता होती है वो जैसे ही उठती है तो उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग जाते हैं। वो फिर से ऐसे ही बेड पे बैठ जाती है। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेके आती हूँ। ऐसे ही वो उसके लिए थोड़ा सा नींबू पानी लेके आती है और उसको देती है, बोलती है कि ये पियो। तो उसके बाद जो कविता बोलती है मुझे इतना हेडेक क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इतना चक्कर आ रहे हैं। उसके बाद जो राधिका है बोलती है कि तुम्हें जो हरकत तुमने रात को की है ना शायद तुम्हें याद नहीं है, तो याद करो ना फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्यों हेडेक हो रहा है। फिर बोल रही है मुझे यहाँ पे कौन लेके आया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं तो रात क्लब में गई थी ना, उसके बाद क्या हुआ मैं कैसे घर रही मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद जो राधिका है वो बोलती है हाँ हाँ एक दिन तुम फ्रेंड बनाओ, दूसरे दिन उन पर ट्रस्ट कर लो। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी ना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे तुम स्टडी करने आ रही हो ना कि क्लब में जाने के लिए, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हो। अगर पढ़ने के लिए हो ना मन लगा के पढ़ो, क्यों तुम फालतू कामों में जाती हो।
अगर मैं सही टाइम पे नहीं आती ना, तुम्हारे साथ क्या होती तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। देखो जो हमारी कविता बोलती क्या हुआ है मेरे साथ, कुछ बताओ कि मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो जो रात के बोलते चुप हो जाओ, बस इसको पियो और जल्दी से जाके फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके जल्दी से आओ, नहीं तो लेट हो जाएगी, फिर से डांट पड़ेगी। फिर जो हमारी कविता है वो बोलती है ओके। फिर जो वो नींबू पानी होते हैं वो हमारी कविता पी लेती है और पी के ऐसे ही फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। और बस यही सोच चुकी यार कविता को क्या हुआ यार, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है क्या हुआ था कल रात को, मैं यहाँ पे कैसे आई और मुझे इस तरह के कपड़े किसने पहनाए, मैंने तो दूसरे कपड़े पहन के गई थी ना, क्या हो गया यार, क्यों इतना हेडेक हो रही है। फिर जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही फ्रेशन अप होके बाहर आ जाती है और जो राधिका है उसके लिए ब्रेकफास्ट वहाँ पे ही लेके आई हुई होती है। बोलती है कि मैंने ये ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, कर लेना, मैं लेट हो रही, मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी जल्दी से आ जाना। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती है थैंक यू। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है जल्दी से करके जल्दी से आओ। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता है वो बोलती है ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है यार, मुझ पे क्या हुआ है। फिर जो हमारी कविता है वो ऐसे ही चेंज करती है, चेंज करके तैयार हो रेडी होके फिर ऐसे ही ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देती है। ब्रेकफास्ट जल्दी जैसे ब्रेकफास्ट करती है, टाइम देखती है, बोलती है कि शिट 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 लेट हो जाऊँगी, जल्दी 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 कर कविता जल्दी कर। फिर ऐसे ही वो भाग भाग के जाती है मतलब अपने कॉलेज में और एकदम से चली जाती है अपने कॉलेज में भाग भाग के और देखती है कि मतलब लेक्चर स्टार्ट होने वाला तो वो जल्दी जल्दी क्लास में जाके बैठ जाती है। बोलती शुक्र गॉड शुक्र अभी तक लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर ऐसे ही थोड़ी देर के बाद उनका जो हमारी राधिका कविता हो तो उन लोगों का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और ऐसे ही एक पे एक लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी कविता हो उसको तो अभी तक हेडेक हो रहा था क्योंकि उसका जो नशा होता है अभी तक सही से उतरा नहीं होता है। फिर ऐसे ही एक से एक लेक्चर हो रही होती है। फिर ऐसे ही ब्रेक का टाइम हो जाती है। फिर जो हमारी राधिका और कविता होते हैं वो दोनों कैंटीन में चले जाते हैं और जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही खाना लेके आती है। देखती है कि जो हमारी कविता है वो ऐसे ही बैठी है, कुछ भी नहीं खा रही होती है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो अपने लिए भी और उसके लिए भी अलग अलग खाना लेके आती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या सोच रही हो, खाओ। फिर उसके बाद जो हमारी कविता थी बोलती है कल रात क्या हुआ था, मुझे यहाँ पे कौन लेके आया, मैं तो उधर गई थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ तुम मुझे बताओगी मेरे साथ कल क्या हुआ था यार, कल क्या हुआ था मेरे साथ, कुछ बताओगी मुझे। फिर जो हमारी राधिका है वो बोलती है जिस फ्रेंड के साथ तुम गई थी ना, अगर तुम्हें बताऊंगी ना तुम उसको मार डालोगी, बस छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अगर मैं सही टाइम पे नहीं आती ना तो आज तुम इस टाइम यहाँ पे नहीं होती। तो उसके बाद जो हमारी कविता बोलती प्लीज़ मुझे बताओ मेरे साथ कल क्या हुआ था, कौन मुझे लेके आया था। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है पता है जिस फ्रेंड के साथ तुम गई थी वो तुम्हारे साथ क्या करने वाली थी, अगर मैं सही टाइम पे नहीं आती ना वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर लेती। उसके बाद जो हमारी कविता थी वो बोलती तुम वहाँ कैसे आई, बोली थी मैं तुम्हारे पीछा कर रही थी, मैं क्यों तुम उसके साथ गई थी, तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या, जो बोलेगा तुम उसके साथ चली है, तुम्हारे पास अक्ल है, दिमाग है तुम्हें, तुम यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई हो ना कि इन चीज़ों के लिए यहाँ पे आई हो। जो हमारी कविता होती है बोलती कि तुम मुझ पे इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही हो यार, क्या हुआ है। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है अगर कल मैं तुम्हारे पीछे नहीं आती ना इस टाइम तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होती, समझ आ रही है तुम्हें, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें बातों की समझ नहीं है, यहाँ पे आके तुम क्यों लड़कियों पे ट्रस्ट कर रही हो, तुम्हें खुद में अक्ल नहीं है क्या, तुम्हें किसी ने अक्ल नहीं दी है क्या। उसके बाद जो कविता इतना क्यों चिल्ला रही हो, बताओ क्या हुआ है मेरे साथ। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती है कि मैं तुमसे रूम में जाके तुम्हें सब बताऊंगी, अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, बस यही सोच लो आज के बाद मेरी एक बात याद रखना, किसी पे ऐसी ट्रस्ट मत करना हो, किसी के साथ ऐसे ही मुंह उठा के मत चली जाना, समझ आ रही, एक दिन फ्रेंडशिप करती हो दूसरे दिन उनके साथ चली जाती हो क्लब में, शर्म नहीं आती है तुम्हें। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है चुप हो जाओ, पहले मेरे सर में बहुत हेडेक हो रही है, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ 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 मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। उसके बाद जो हमारी रात के वो बोलते हैं ओके कुछ नहीं बोलती हूँ, अभी तुम
लंच कर लो, क्लास का टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी से लंच कर लो, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका और कविता है वो दोनों ऐसे ही लंच करना स्टार्ट कर देती हैं और थोड़ी देर बाद वो लंच करके ऐसे ही क्लास की तरफ चली जाती हैं क्योंकि उनके लेक्चर स्टार्ट होने वाला होता है। और जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही कविता की तरफ देख रही होती है, बोलती है कि पागल को कुछ पता ही नहीं है इसके साथ क्या हुआ रात को, इतना बच्चा है ये, क्या करूँ इस पागल लड़की का। सो फ्रेंड प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट करना मत भूलें। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड, बाय 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 बाय।